Muscle contractions are very helpful for producing force, and as we all know that without muscle contraction we can't able to move our hand or leg. So let's discuss about some basic types of contraction in this video and understand how they work. So मेरा नाम है मोनू मधुकर और आप देख रहे हैं रूट टू फिजिकल एजुकेशन। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को न्यू अपडेट्स के लिए। आज डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में जो बेसिकली होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। आइसोटोनिक मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जिसमें लेंथेनिंग और शॉर्टेनिंग होती है मसल्स की, और ये बेसिकली आप 99% करते हैं, 99 टाइम आप करते हैं इस एक्सरसाइज को। जब भी आप जिम में जाते हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो भी आपकी मसल लेंथेन और शॉर्टेन हो रही है। इसके बेसिक एग्जांपल है आपकी स्क्वाटिंग, पुशअप्स, बाइसेप्स कर्ल, हैमस्ट्रिंग कर्ल, और आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपकी मसल का साइज घट और बढ़ रहा है, मतलब उसमें आपके इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक दो फेज होते हैं। जब मसल का साइज छोटा होता है, मतलब जब मसल एकदम सिकुड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, और जब मसल का साइज लंबाई में वो नीचे की तरफ जाती है तो उसे बोलते हैं इसेंट्रिक। मतलब अगर आप डंबल कर्ल कर रहे हैं, तो जब आप डंबल को ऊपर की तरफ उठा रहे हो और अपने एल्बो का एंगल छोटा कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं और डंबल को पास लेके आ रहे हैं, तो वो है आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और आप जब डंबल को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं और अपनी एल्बो को स्ट्रेट कर रहे हैं, वो आपका है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को आपको नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को आपको क्या बोलते हैं, डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है कि आपकी मसल के साइज जो होता है एकदम शॉर्टेन होता है, और शॉर्टेन किस में होता है, कॉन्सेंट्रिक में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है बेसिकली। और ये बेसिकली होता क्यों है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का आप मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें बेसिकली आपके क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं आपके जॉइंट के, वो एकदम छोटा हो जाता है। ठीक है, आप ये चीज़ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से आप देख सकते हैं कैसे आपके मायोसिन का हेड एक्टिन की साइड पे जुड़ के और उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है एक सार्कोमेयर से, फिर आपका जो मायोफाइब्रिल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। उसी के कारण पूरी मसल का साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कॉन्सेंट्रिक में आपको सिंपल याद रखना है, कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट अगर इसेंट्रिक की बात करें, तो इसमें अगर आपने बाइसेप्स कर्ल कर ली, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपका कॉन्सेंट्रिक का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ ये इस लड़के की फोटो देखेंगे तो इसमें देखिए ये एक्सटेंड है पूरी एल्बो, तो इसमें ये जो नीचे वाला फेज होता है वो आपका इसेंट्रिक है, जो आपके नेगेटिव हो। और सबसे ज़्यादा मसल साइज अगर आपका बढ़ता है वो आप इसेंट्रिक लोड से बढ़ता है। इसेंट्रिक लोड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इसेंट्रिक का एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और भी इसमें बहुत सारे इसेंट्रिक के एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आप पुशअप कर रहे हैं, तो जब पुशअप में आप डाउन जा रहे हैं तो आपका इसेंट्रिक है, ऊपर आ रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रिक है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे चेस्ट को। ठीक है, और अगर स्क्वाट की बात करें, तो स्क्वाट में जब आप नीचे डाउन जा रहे हैं बिल्कुल, तो आपका इसेंट्रिक है, और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रिक है। और ये भी फिर डिपेंड करता है आपकी मसल पे। जैसे अगर बाइसेप मसल आप कर्ल करेंगे तो आपका ट्राइसेप्स आपका एक्सटेंड हो जाएगा, आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, ट्राइसेप्स का साइज, तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ट्राइसेप्स आपका एक्सटेंड हो रहा है और बाइसेप्स आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सब आप देख सकते हैं इन कॉन्ट्रैक्शंस में। तो बेसिकली अगर हम बात करें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये बेसिकली आपकी होल्डिंग ऐसी फोर्स आप जनरेट करते हैं। इफ़ यू आर पुशिंग ए वॉल, तो मतलब आप ऐसा कोई हैवी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि आपकी फोर्स वो दिख नहीं रही है, आपकी मसल का साइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है फोर्स लग रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है। तो विदाउट मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग मसल भी आप फोर्स जनरेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका मसल का साइज छोटा ही होना पड़ेगा। आप पुश करेंगे वॉल को तो आप फोर्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे आप कोई भी चीज़ को होल्ड करके रख रहे हैं, तो इसमें आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि आपका
कांस्टेंट रहता है, ना एंगल बढ़ता है ना एंगल घटता है। तो कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट किस में रहता है, मेट्रिक में, आइसोमेट्रिक में। जैसे आपका हाफ स्क्वाट होल्ड करके आप बैठे हैं, फिर प्लैंक होल्ड है, ये आपका बोट पोज में है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपके आइसोमेट्रिक के हैं। नेक्स्ट अगर हम आइसोकाइनेटिक की बात करें तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक मशीन पे होता है, और एक स्पेसिफिक मशीन पे ही इसका जो बेसिकली आइसोकाइनेटिक क्या है, ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कि आपका जो स्पीड है वो आपका फिक्स कर दिया जाता है। आप कितनी भी जान लगा के उस वेट को इतनी फास्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो आपका पूरा स्पीड एकदम कंट्रोल रहेगा। तो कंट्रोल स्पीड किस में रहता है, आइसोकाइनेटिक में। ये क्वेश्चन आता है नेट के एग्जाम में कई बार कि स्पीड कंट्रोल किस में रहती है, आइसोकाइनेटिक में। और ये स्पेसिफिकली मशीन पे ही होता है, और विदाउट मशीन आप कर नहीं सकते हैं। तो आपकी स्पीड जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी इसमें, और इसमें आपके इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक दोनों ही फेज होंगे। और मैं आपको एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए बात बता दूं, ये जितने भी आपके सेलिब्रिटीज हैं जो आप अचानक से देखते हैं ये इतनी अच्छी बॉडी भी डेवलप कर लेते हैं, बेसिकली ये आइसोमेट्रिक वो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के इनके पास पूरा जिम है एक्चुअल में। और ये सलमान खान वगैरह आप देखेंगे इनकी बॉडी अचानक से बहुत ज़्यादा गेन हो जाती है। आइसोकाइनेटिक के पूरा इनके पास जिम है और पूरा इक्विपमेंट है, और उसी के साथ में ये ट्रेनिंग करते हैं। इससे आपकी डबल स्पीड से मसल आपकी बढ़ती है। पता है क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे मसल को क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, और वो स्पीड कंट्रोल होनी चाहिए। मसल को कॉन्ट्रैक्शन मिलता नहीं है जिम्स में वगैरह में, क्योंकि इतना ज़्यादा रेसिस्ट कर नहीं पाते हैं। और लेकिन इसमें साइज फिक्स होने के कारण कम वेट से भी आपका पूरा फोर्स और पूरा टारगेट सीधा मसल पे होता है एक पर्टिकुलर, तो इसीलिए बहुत जल्दी साइज बढ़ जाता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके डिस्क्रिप्शन की, तो आपने देखा कि आइसोटोनिक में बेसिकली कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दो फेज थे, और आइसोमेट्रिक में आपकी होल्ड करके जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चंस को डिस्कस करें, आज 5 ऐसे एमसीक्यू लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव्स के लिए, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे भी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बात करें, विच इज़ द मोस्ट लाइकली टू एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ मसल फाइबर। तो सार्कोमेयर, मायोफाइब्रल, मायोसिन फिलामेंट, एम लाइन। तो सबसे पहले बात करें सार्कोमेयर, तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर है मायोफाइब्रल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली क्यों, इसका रीज़न देखिए, आपका ये जो सार्कोमेयर है, ये एक सार्कोमेयर मिलके, बहुत सारे सार्कोमेयर मिलके आपके क्या बनाते हैं, एक सिंगल मायोफाइब्रल बनाते हैं। तो जब सिंगल मायोफाइब्रल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जाके आपके ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, आपकी ये जो बंडल पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आपका ये पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसी हिसाब से ये चलता है, और इसीलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मायोफाइब्रल, क्योंकि मायोफाइब्रल एक ऐसा है जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पॉज करके वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मसल स्ट्रक्चर। तो मसल स्ट्रक्चर के बारे में कौन सी बात सही है, तो पहला, दूसरा और आपका तीसरा जो राइट आंसर है आपका कि एक्टिन फिलामेंट्स आर अरेंज सो दैट 6 एक्टिन फिलामेंट सराउंडेड ईच मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। तो ये आपका राइट स्टेटमेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट आर अटैच टू। अब आपके जो एंड होते हैं, मतलब लास्ट पार्ट होता है आपका एक्टिन फिलामेंट का, वो किस पे अटैच होता है, तो एम लाइन, जेड लाइन, पेरीमाइसियम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली ये आपके अटैच होते हैं जेड लाइन से, ठीक है। तो जेड लाइन इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए द एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट आपके जेड लाइन से अटैच होते हैं। एम लाइन क्या होती है, आपकी सेंटर होती है सार्कोमेयर की, ठीक है। एम से याद रख सकते हैं, एम से मीडियम और एम से एम लाइन। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एम लाइन जो होती है आपकी सेंटर लाइन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हेन द मसल फाइबर शॉर्टेन्स द फॉलोइंग शॉर्टेन्स।
तो अगर जब मसल फाइबर जो शॉर्ट होता है तो क्या इसमें शॉर्ट होता है, तो देखिए एमलाइन, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट और सार्कोमेयर। तो मैंने आप सभी को बताया था कि सार्कोमेयर एक ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वो पूरा मायोफाइब्रिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, अगर यहाँ पे मायोफाइब्रिल होता तो मायोफाइब्रिल आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सार्कोमेयर है तो सार्कोमेयर इज द राइट आंसर, क्योंकि सार्कोमेयर ही एक आपका बेसिक यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और सार्कोमेयर, एक्टिन आपको पता है थिन फिलामेंट है, मायोसिन आपका थिक फिलामेंट है, और जेड लाइन आपकी, जो दो जेड लाइन होती हैं वो आपकी किससे जुड़ी होती हैं, एक्टिन से जुड़ी होती हैं लास्ट की। सो ये था लास्ट वाला नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं एक और। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन आइसोमेट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक। तो देखिए ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको सभी को पता है। कॉन्ट्रैक्शन पार्शली बिकॉज इन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या होता है इनमें से इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो वो ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है इसमें से। तो बेसिकली क्या होता है कि